मूवी की स्टार्टिंग में हम प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम नतालिया है उसे देखते हैं और उसकी डिलीवरी का टाइम अब हो चुका है। हम इसके साथ नतालिया की माँ अलीना को भी देखते हैं जो कि उसके साथ ही होती है। नतालिया का दर्द अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। तभी वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाने लगती है, लेकिन देर रात होने के कारण डॉक्टर्स वहाँ पर अभी मौजूद नहीं होते, जिसके कारण एक नर्स जो कि उस टाइम वहाँ पर होती है वो नतालिया की डिलीवरी करवाती है। जैसे ही वो उस बच्चे को देखते हैं वो सब हैरान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा उस टाइम हवा में उड़ रहा होता है, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होता। नतालिया की माँ बोलती है कि यह बच्चा नॉर्मल नहीं है और हम इस बात को राज ही रखेंगे। तभी वो दोनों वहां से डिस्चार्ज लेने के बाद जाने की सोचते हैं, लेकिन नर्स उन्हें वहां से जाने से मना करती है। लेकिन वो फिर भी वहां से चले जाते हैं और अपने घर की ओर आने लगते हैं। आलिया की माँ उससे पूछती है कि उसका पिता कौन है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। माँ बोलती है कि हमें इस बात को राज ही रखना होगा, नहीं तो हमें और इस बच्चे को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वो उस बच्चे का नाम ओस्कर रखते हैं। अब इन दोनों को ओस्कर की देखभाल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओस्कर हमेशा ही सीलिंग तक उड़कर पहुंच जाया करता था। वो दोनों उसे अकेला छोड़ा करते थे, जिसके कारण अब वो मुलायम चीजों का इस्तेमाल सीलिंग पर करने लगे थे। ये को बाहर भी लेकर नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था अगर ये गलती से उड़ गया तो आसमान में कहीं ज्यादा ऊंचा ही ना पहुंच जाए। तालिया और उसकी माँ बच्चे का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा करते थे, लेकिन अब ओस्कर बड़ा होने लगा है, लेकिन वो फिर भी घर में ही रहा करता था। दादी उसे बाहर नहीं जाने दिया करती थी। ओस्कर घर में ही हमेशा टीवी पर सुपर हीरोज की मूवीज देखा करता था और खुद को सुपरमैन बनाना चाहता था। ओस्कर कई बार अपनी माँ से पूछा करता था कि वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती, लेकिन वो उसे इग्नोर कर दिया करती थी। ओस्कर खिड़की से हमेशा स्कूल जाते हुए बच्चे को देखा करता था। वो ये सोचता था कि वो भी कभी बाहर जरूर जाएगा। ऐसा लगने लगा था कि वो हमेशा के लिए घर में ही कैद रहेगा। इसलिए वो एक दिन घर की चारदीवारी से परेशान होकर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, खिड़की को भी सील करवा देती है। तो ये भी बोलती है कि वो कभी भी वहां पर नहीं जाएगा, आज से घर पर ही पढ़ाई किया करेगा। लेकिन नतालिया ये देखकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम कब तक इसे घर में कैद कर कर रखेंगे। तभी उसकी माँ एक जैकेट को लेकर आती है, जिसकी पॉकेट पे वो दो पत्थरों को रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। अब वो उसे बोलती है कि अपने राज के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, वो सुपरमैन नहीं बन पाएगा। अब ओस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है। उसका नाम अगाथा होता है। अगाथा का सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अगाथा ओस्कर को दो पानी की बोतल्स पकड़ा देती है और उसकी पनिशमेंट होती है कि उसे उसके घर तक उसे लेकर जाना होता है। ओस्कर उसे मना कर देता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मान जाता है। वो दोनों पानी की बोतल्स बहुत भारी होती हैं। या ओस्कर अपनी जैकेट के अंदर से दो पत्थरों को बाहर निकाल देता है। अब अगाथा और ओस्कर घर पहुंच जाते हैं। अब अगाथा उससे पानी की बोतल वापस मांगती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ओस्कर जानता है अगर वो ऐसा करेगा तो वो हवा में फिर से उड़ जाएगा। अगाथा उसकी कोई बात नहीं मानती और उसके हाथों से उन दो बोतल्स को ले लेती है। ओस्कर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उस घर की शेड होने के कारण वो बच जाता है। अगाथा उसे ऐसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सुपरमैन बोलने लगती है। अब ओस्कर मदद मांगने की कोशिश करता है। ये सुनने के बाद अगाथा अंदर जाती है और अपने घर के अंदर से एक पिंक कलर के बैग को लेकर आती है। उसने पत्थर भरे हुए थे। बैग को ओस्कर को पकड़ाती है और वो नीचे आना शुरू कर देता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब ओस्कर अगाथा से बोलता है कि मुझे वादा करो कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। उसकी माँ और दादी दिखाई जाती है, जो कि ओस्कर के गायब हो जाने के कारण परेशान होती है। उन्हें उसे काफी ढूंढने की कोशिश की होती है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे होते हैं। ऐसा भी लगना शुरू हो चुका था कि वो कहीं हवा में ही उड़ गया होगा। रोड पर उसे वही पत्थर मिलते हैं जो ओस्कर ने अपनी जेब से बाहर निकाले होते हैं। ओस्कर अपने घर वापस आ जाता है। उसके साथ वही बैग होता है जो उसे अगाथा ने दिया होता है। अब ओस्कर अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है क्या तुम्हारा सीक्रेट अगाथा को पता है? तो वो झूठ बोल देता है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। और अगाथा कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते रहे। फिर एक दिन ओस्कर की माँ को पता चलता है कि अगाथा को उसके सीक्रेट के बारे में पता है। उसी दिन के बाद उसकी माँ उसे अगाथा से मिलने से मना कर देती है।
अब अगाथा ऑस्कर से मिलने उसके घर आया करती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दिया करती थी। अब उसके आसपास के लोगों को उस पर शक होना शुरू हो चुका था कि कहीं नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहे, इसलिए वो उसे बाहर जाने की परमिशन भी नहीं देते और उसे स्कूल भी नहीं भेजते। वो लोग पुलिस को इसके बारे में बता देती हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंचती है और उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजने की वार्निंग दे देती है। अब नतालिया प्रेशर में आने के कारण उसे स्कूल भेजने को तैयार हो जाती है। अब ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। नतालिया और उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑस्कर अब कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। अब उसकी माँ बताती है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। वो गाथा अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर रहने लगी है, जो कि उसके पुराने घर से बहुत ही ज्यादा दूर है। अब काफी साल बीत जाते हैं। ऑस्कर भी अब बहुत जवान हो जाता है, लेकिन ऑस्कर की माँ अब बूढ़ी होनी शुरू हो चुकी थी और उसकी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं होती। ऑस्कर के पास अभी भी अगाथा का वो पिंक कलर का बैग होता है। उसने उस बैग को कभी भी अपने से अलग नहीं किया होता। अभी भी वो अपना जीवन पहले की तरह ही बिता रहा होता है। पूरा समय घर पर ही रहा करता था। ऑस्कर अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था और उसके सीक्रेट के कारण वो बहुत परेशान भी रहने लगा था। तभी वो सोचता है कि अगर दुनिया उसके बारे में जान लेगी तो कुछ समय में ही वो अपना फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की तरह ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। नतालिया ऑस्कर को बताती है अगर वो ऐसा करेगा अपने बेटे यानी कि तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। अपनी माँ के कारण वो ऐसा करने से रुक जाता है, लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है और एक टैलेंट शो पर चला जाता है, जहाँ पर कई लोग अपने सीक्रेट को रिवील किया करते रहे। और शो में सभी के सामने हवा में उड़ने लगता है, जिसके कारण उस शो की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी माँ ने भी वो शो देख लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे जानने लगे थे और उसका यह राज अब राज भी नहीं रहा था। अभी अगले दिन उसकी मुलाकात डेविड नाम के एक व्यक्ति से होती है। सीएत में एक एजेंट होता है। वो ऑस्कर को गारंटी देता है कि वो उसे फेमस कर देगा और उसे सपोर्ट भी करेगा। एजेंट ऑस्कर को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा देता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर भी देता है। वो ऑस्कर के लिए एक बहुत बड़ा शो अरेंज करवाता है जिसमें ऑस्कर परफॉर्म करता है, जिसके कारण ऑस्कर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। अब उसका नाम मैन विदाउट ग्रेविटी रख दिया जाता है। लेकिन ऑस्कर अब इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसका ड्रीम सुपर हीरो बनना था, ना कि किसी की कठपुतली बनना जिसका इस्तेमाल लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। कभी उसे मैजिक शो में बुलाया जाया करता था या फिर कभी उसे टीवी इंटरव्यू पर। उस पर काफी ज्यादा मैगजीन्स और नॉवेल्स लिखे जा चुके थे जिसमें उसकी माँ और दादी को बहुत ही बुरा दिखाया जाता था, जो कि ऑस्कर को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। फिर वो लास्ट शो में अपने आप को एक देवदूत की कॉस्ट्यूम में दिखाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। वो इस शो में ये कहता है कि वो कोई एंजल नहीं है। वो उस शो में गुस्सा होकर लोगों को बुरा भला भी बोलने लगता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि उसने ये सब चीजें छोड़ने का फैसला अब कर लिया है। वो ऑस्कर अपने एजेंट को बुलाता है और वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके एजेंट ने उसे बोला कि वो ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकता। ऑस्कर इस चीज से चिढ़ जाता है और वो उसे कहता है कि लोगों को वो ये बता दे कि मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है या फिर वो कहीं हवा में उड़ गया। अपनी माँ को अलविदा बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी अलग जिंदगी जीना चाहता था। कुछ दिनों के बाद यह पता चलता है कि मैन विदाउट ग्रेविटी की डेथ हो चुकी है। लोगों ने उसके बारे में अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया है। उसकी माँ ने अब अकेला रहना शुरू कर दिया था। कई न्यूज रिपोर्टर उसके पास आया करते थे ऑस्कर की जानकारी लेने के लिए, लेकिन उसकी माँ उन्हें कुछ भी बताए बगैर इग्नोर कर वहाँ से चली जाया करती थी। बाद में ऑस्कर की माँ की डेथ भी अब हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा होता है। वो अपना जीवन अब अलग तरीके से जी रहा होता है। उसने लंबी दाढ़ी रख ली होती है और दुनिया से अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए वो व्हील चेयर का यूज अब करने लगा है। वो एक होटल में रिसेप्शन पर काम किया करता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसका नाम अगाथा होता है। उसने ऑस्कर को पहचान लिया होता है क्योंकि आज भी ऑस्कर के पास वही पिंक कलर का बैग होता है जो कि उसने ऑस्कर को दिया था। दूसरे को देखकर अब वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऑस्कर कई बार अगाथा को अपनी फीलिंग शेयर करता है, लेकिन अब अगाथा बहुत ही बदल गई है, इसलिए वो ऑस्कर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगाथा के बदल जाने के कारण उसकी लाइफ में आई दुख और डिप्रेशन होता है। उस टाइम ऑस्कर ने भी उसे अकेला छोड़ दिया होता है, लेकिन कुछ समय देने और कोशिशों के बाद उन्हें फिर से समझौता हो जाता है और उन्होंने अब शादी भी कर ली होती है।
वो वापस से अपने बचपन वाले घर में चले जाते हैं और वहां पर खुशी से रहने लगते हैं और इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है।